Let's understand the concept of shortest job first with preemptive और shortest remaining time first। मतलब कि जो एल्गोरिथम हमें दिया गया हो कि shortest job first with preemptive, तो वो shortest remaining time first शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहलाएगा। shortest remaining time first और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्टिव एक ही चीज़ है। इसका क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम, मतलब कि ये बर्स्ट टाइम चेक करते हैं। मूड प्रीएम्प्टिव मतलब कि एक प्रोसेस को अगर हम रनिंग क्यू में डालेंगे तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। तो लेट्स स्टार्ट द एल्गोरिथम। ये हमें प्रोसेस दिए गए अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम दिया गया है। इसका हमने कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम फाइंड करना है। तो चलिए इसका जॉन चार्ट बनाते हैं। तो जॉन चार्ट हमेशा ज़ीरो से शुरू होता है, 0 यूनिट से। पहले हमने देखना है कि ज़ीरो पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। बाद में हमने क्राइटेरिया चेक करना है जब बहुत से प्रोसेस का कंपैरिजन हो, मतलब कि बहुत से प्रोसेस रेडी हो, अराइव हो चुके हो, तब हमने बर्स्ट टाइम चेक करना है। पहले हमने ये देखना है कि ज़ीरो पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। तो यहाँ पे ज़ीरो पे सिर्फ प्रोसेस 1 ही अराइव हुआ है, मतलब कि P1 को हम रनिंग क्यू में डालेंगे और इसको हम 2 स्टेप्स ही चलाएंगे। इसको हम 1 स्टेप भी चला सकते हैं और जंप करके 2 स्टेप भी चला सकते हैं, लेकिन 3 नहीं चला सकते क्योंकि 2 पे P2 अराइव हो रहा है जो इसके बाद शुरू होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे हमारे साथ P1 भी रेडी है और P2 भी रेडी है। अब हम इन दोनों में चेक करेंगे कि बस टाइम ये हमने 2 यूनिट चलाया था तो ये 2 कम होगा, तो ये 6 रह गया। तब हम इन दोनों का बस टाइम चेक करेंगे कि किसका बस टाइम कम है। तो P1 P2 का बस टाइम चेक करेंगे। ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो जब सेम हो तो हम फिर अराइवल टाइम को तरजीह देते हैं। तो अराइवल टाइम को चेक करेंगे, जिसका कम हो तो इस P1 का कम है, तो हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे और इसको 1 यूनिट चलाएंगे। P1 तो ये 3, 1 यूनिट चलाएंगे और 3 पे हमारे साथ फिर P1 और P2 रेडी है। इसको 1 यूनिट चलाया था तो ये 5 रह जाएगा। फिर हम चेक करेंगे तो फिर P1 का ही बस टाइम कम है। तो इसको हम मतलब कि एक ही स्टेप हम इसको मतलब कि चलाएंगे। ये 4 पे हम अब चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस रेडी है। तो इसमें हमारे साथ P1 और P2 तो पहले से ही रेडी थे और P3 भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इन तीनों का बस टाइम कंपेयर करेंगे। तो तीनों का बस टाइम कंपेयर करेंगे, इनमें से P3 का सबसे कम है तो P3 को लेंगे और इसको 1 यूनिट चलाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा। 5 पे यही तीनों रेडी है तो फिर P3 का ही सबसे कम है तो P3 को हम लेंगे और इसको 1 यूनिट चलाएंगे तो ये 6, P3 ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो P3 टर्मिनेट हो गया। अब 6 पॉइंट पे हम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस है। P4 भी रेडी हो चुका है तो P3 तो टर्मिनेट हो गया है। हमारे साथ P1, P2 और P4 रह चुका है। अब हम इन P1, P2 और P4 का बस टाइम चेक करेंगे। तो P1 का सबसे कम है, P1 को सेलेक्ट करेंगे तो P1 अब सारे आ गए तो हम जंप भी कर सकते हैं, मतलब कि 6 से डायरेक्ट 10 पे भी। 6, 7, 8, 9, 10।
तो जंप भी कर सकते हैं, मतलब कि पूरा हो जाएगा 10 तो P1 भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब सिर्फ रह चुका है P2 और P4। P2 और P4 का बस टाइम देखेंगे। P2 और P4 का सेम है, तो अराइवल टाइम जिसका कम हो तो P2 का अराइवल टाइम कम है। P2 का अराइवल टाइम कम है तो P2 को हम अब एक एक पॉइंट भी चला सकते हैं, लेकिन जंप करेंगे हम आसानी के लिए। तो ये जितना बस टाइम है तो ये 16 तो ये भी टर्मिनेट हो चुका है। और अब P4 को लेंगे। P4 भी 6, P4 सिर्फ रह चुका है तो इसका बस टाइम है 6, तो ये 22 पे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे कंप्लीशन टाइम इसका देखेंगे। कंप्लीशन टाइम मतलब कि P1 का ये है 10, जहाँ पे आखिरी बार P10 कंप्लीट हुआ, तो P1 का है 10 और P2 का ये है, तो P2 का है 16 और P3 का ये है 6 और P4 का है 22। और टर्न अराउंड टाइम फार्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 10 माइनस 0 10, 16 माइनस 2 14 और 6 माइनस 4 2, 22 माइनस 6 16। वेटिंग टाइम टर्न का फार्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, जो पहले दिया गया उसी को माइनस करना है टर्न अराउंड टाइम से। तो 10 माइनस 8 2, 14 माइनस 6 8 और 2 माइनस 2 0 और 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 22 तो 6। और रिस्पॉन्स टाइम मतलब प्रोसेस जब फर्स्ट टाइम CPU पे मिला माइनस अराइवल टाइम, तो P1 0 पे मिला 0 माइनस 0 0 और P2 यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला और इसका है 10 माइनस 2 8 P3 4 माइनस 4 0 और P4 16 माइनस 6 तो ये हो गया 10। तो अब हम एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम को ऐड करें 2 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6, जितने प्रोसेस हो उस पर डिवाइड करें। 4 प्रोसेस है तो ये आता है 10 16 4 तो 4 4 16 तो 4 हमारे पास है एवरेज वेटिंग टाइम। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा, इसको ऐड करें 10 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 16 और डिवाइडेड बाई 4, 16 14 30 42 डिवाइडेड बाई 4। तो 42 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 10.5 आता है। ये हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम।